हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोग देख चुके थे लास्ट लेक्चर तक जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं। जो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी वाटर कंटेंट, उसकी डिटर्मिनेशन हम लोग देख रहे थे। तो उसके हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे। जो पहला था दैट वाज ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है, जिसमें हम ओवन ड्राई करते थे 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, 424 आवर्स। और उसके बाद वेट का डिफरेंस ले लेते तो हमें वेट ऑफ वाटर मिल जाता था, वेट ऑफ सॉलिड्स भी एट लास्ट मिल जाता था। उस वहां से हम वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन कर लेते थे। दूसरा जो मेथड है दैट वाज टोरजन बैलेंस मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईएआर मेथड हम यूज करते हैं, इंफ्रारेड मेथड यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन हो जाती है हमारी। ठीक है, द थर्ड वन वाज पिक्नोमीटर मेथड। ठीक है, पिक्नोमीटर की मेथड से मैंने आपको बताया था कि पिक्नोमीटर क्या होता है। ठीक है, एक नॉन वॉल्यूम की एक फ्लास्क होती है, ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, डायरेक्ट कि क्या फॉर्मूला होगा वहां से अ, हमारा वाटर कंटेंट निकालने का। ठीक है, तो अब देखेंगे चौथा मेथड। इट इज फोर्थ वन इज सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, तो अगर आपने कभी मार्केट में ग्राउंड नट देखे होंगे, मूंगफली जो लोग बनाते हैं, ठीक है, या फिर जो मूंगफली को भूनते हैं, ठीक है, आपने कभी देखा हो, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, चने जो होते हैं कई उसको उसको भूनने के लिए क्या करते हैं, लोग रेत लेते हैं ना, और सैंड के अंदर मतलब उसको हीटिंग करते हैं बेसिकली। ठीक है, सैंड को वो क्यों किया जाता है, सैंड में क्यों हीटिंग की जाती है, ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग हो जाए, क्योंकि जो सैंड है इट एक्ट एज ए डिफरेंट मीडियम। ठीक है, और उसके बीच में हमारा जो डिजायर्ड मीडियम है जैसे कि सॉयल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉइल को सैंड बाथ में डाल देंगे। ठीक है, सॉइल का एक पैट है सपोज करो, उसको सैंड बाथ में डाला हम लोगों ने, उसकी वजह से क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म हीटिंग होगी उसकी। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसको हम कैरी आउट कर लेंगे, उसका वेट देख लेंगे कितना हो गया। गॉट इट। तो जितना मतलब मान के चलो 20 से 50 मिनट अप्रोक्सीमेटली या 1 घंटा हम उसकी हीटिंग करते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं वाटर में कितना डिफरेंस आ गया, मतलब बेसिकली वेट में कितना डिफरेंस आ गया, तो वेट ऑफ वाटर हमें वहां से ऑब्टेन हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम सैंड बाथ का यूज करते हैं। तो सैंड बाथ इज नथिंग बट वही मेथड है जो हम ग्राउंडनट को भूनने के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, वैसे ही मेथड है, तो इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अडॉप्ट भी नहीं किया जाता इस मेथड को। चलिए, तो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एनीवेज, नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड क्या है? ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड इज ए केमिकल, ठीक है, जो कि बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में आता है हमें। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में हमें मिलता है, इसके लिए एक स्पेशल अपरेटस होता है। ठीक है, जैसे हमारा कंपास होता है वैसे एक वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, उसमें क्या है, ऊपर एक होल बना होता है, ठीक है, एक पूरा लिड होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पाउडर्ड कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं। ठीक है, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, सॉरी एसिटाइलिन गैस बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, अभी मैं रिएक्शन बताता हूँ आपको, रिएक्शन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्या करेगा, एसिटाइलिन गैस रिलीज करेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ एसिटाइलिन गैस हमारा प्रोड्यूस हुआ, उसके ऊपर हम एक प्रेशर नोजल लगा के रखते हैं। तो जितना अमाउंट उस गैस का जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो गैस, उस प्रेशर से कैलिब्रेट करके हम रखते हैं कि इसका वाटर कंटेंट कितना है, कि जितनी एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी इसका मतलब उतना ही उसमें वाटर कंटेंट था। ठीक है, तो इसको हम कैलिब्रेट करके रखते हैं। बट एक यहाँ पर नोट करने वाली बात जो है, यहाँ पर जो वाटर कंटेंट मिलेगा हमें इस केस में, ये एक्सेप्शन है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कि यहाँ पर जो वाटर कंटेंट मिलेगा इस केस में दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश। ठीक है, डब्ल्यू डैश आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था। डब्ल्यू डैश क्या था, इट इज वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, वाटर कंटेंट चाहिए, जो कि वाटर कंटेंट क्या है, इट इज वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो डब्ल्यू डैश से डब्ल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था उसको। गॉट इट, डन। इट इज डब्ल्यू डैश डिवाइड बाई 1 - डब्ल्यू डैश, वहां से अपने को मिल जाएगा वाटर कंटेंट, दैट इज नॉर्मल डब्ल्यू। तो एक बार वो रिएक्शन देख लेते हैं।
ठीक है, या तो एक बार पहले यहाँ पे लिख लेना कि दिस मेथड गिव्स W डैश रेदर देन W। वाटर कंटेंट की जगह ये W डैश दे देगा, और वहां से अगर आपको W डैश निकालना हो तो हमें मालूम है W डैश डिवाइड बाई 1 माइनस W डैश, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम W की फॉर्म में इसको ले आएंगे। अब देखो इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जो कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है इट इज CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा देन व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव एसिटाइलिन गैस जिसका फॉर्मूला है C2H2। गॉट इट। प्लस इसके साथ साथ ये क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इट इज अगर हम लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। गॉट इट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्साइड है ना बेसिकली मल्टीवैलेंट केटायन का। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 हो गया। कार्बन देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2। गॉट इट, डन है। हाइड्रोजन देखते हैं, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम लोगों ने कर दिया तो ये 4 हो गए। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर भी कितनी हो गई 2, तो इससे बैलेंस हो गया ये। गॉट इट। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ W डैश। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो हमारे हो गए 5 मेथड्स। देन द नेक्स्ट वन इज रेडिएशन मेथड। अब ये रेडिएशन मेथड क्या है, ठीक है, ये कुछ जो है हमारा टोर्शन बैलेंस मेथड से मैच करता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लेके चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस मेथड की भी, लेकिन फिर भी एक बार के लिए देख लेते हैं। इस तरह से एक सोर्स होता है और एक रिसीवर है, या फिर आप कह सकते हो एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होते हैं यहाँ पे। इसके बीच में ये सॉइल है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक कैप्सूल लेते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ से ये रेडिएशन को एमिट करता है, यहाँ से रेडिएशन को एमिट करता है। ये है ट्रांसमीटर, ठीक है, दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। ट्रांसमीटर से एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, रेस ट्रांसमिट करेगा। वो रेस क्या करेंगी, जो सॉइल है, इस सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल या जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, दीज आर हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर। तो जब ये रेज इन हाइड्रोजन एटम्स से जाके इंटरेक्ट करेंगे, इनसे जाके टकराएंगी, तो इन रेस में जो एनर्जी है वो एनर्जी कुछ डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। जब अब आप मान के चलिए आपको दौड़ा दिया जाए, ठीक है, एक जगह पे एक ट्रैक है, आपको दौड़ा दिया, आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, और बीच में कुछ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे दी जाए, ठीक है, जिनसे आप टकराओगे। जब आप टकराओगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी लूज होगी, ठीक है। तो एट द एंड जब आप फिनिश लाइन तक पहुंचोगे तो आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे ये भाग रहे हैं यहाँ से, ये जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके साथ जाके ये कोलाइड करते हैं, जिनसे इनकी एनर्जी क्या करती है, लूज हो जाती है। और एट द एंड जो फाइनली यहाँ पर रिसीवर में या डिटेक्टर में जो भी एनर्जी पहुंचेगी, मतलब जिस अमाउंट की एनर्जी पहुंचेगी, वो हमें बताएगी कि इसके बीच में वाटर कंटेंट कितना था, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स कितने थे। हाइड्रोजन एटम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर में जो हाइड्रोजन होगा उससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, उससे टकराएगा, और एट द एंड जो एनर्जी बचेगी डिटेक्टर के पास, वो हमें बताएगी कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ
वाटर था। ठीक है, बस आपको थ्योरी याद आनी चाहिए और इसको प्रैक्टिकल इसका कुछ वो नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। Got it? तो these were the methods which we are adopting for the determination of water content. Now the next parameter is specific gravity. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों ने देखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ unit weight of soil solids to the unit weight of water provided the volume should be same. ठीक है, यूनिट वेट बोल दो या फिर वेट ऑफ सॉइल टू वेट ऑफ वाटर प्रोवाइडेड द वॉल्यूम शुड बी सेम। सॉइल सॉलिड्स बेसिकली है ना, सॉइल सॉलिड्स का जो वेट है डिवाइड बाय वाटर का वेट प्रोवाइडेड द वॉल्यूम शुड बी सेम इन बोथ द केसेस। इट वाज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। गॉट इट? अब डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने आपको एक मेथड वहां पे भी बताया था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तो वहाँ पे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए एक मेथड मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक नॉन वॉल्यूम का कंटेनर ले लेंगे, उसमें पहले सॉइल भर लेंगे बल्क कंडीशन में और वेट ले लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी नॉन वॉल्यूम के कंटेनर में हम एक बार वाटर फिल करेंगे, उसका वेट ले लेंगे। तो द फॉर्मर वेट जिसमें से सॉइल प्रेजेंट थी बल्क कंडीशन में डिवाइडेड बाय जो वाटर का वेट आया उस कंटेनर के साथ, वो हमें क्या दे देगा, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा। Got it? तो एक तो वो लिमेन मेथड है और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था पिक्नोमीटर मेथड। इसका एक ही मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड। वो एक लेमन मेथड है जो कि हमें क्या देता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन हम यहाँ पर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो इट इज पिक्नोमीटर मेथड। अब पिक्नोमीटर मेथड दो तरह से यूज होगा। पहला जो है उसका यूटिलाइजेशन दैट इज इन वाटर कंटेंट, ठीक है, और दूसरा है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन में। अब एक चीज याद रखना, जब मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो वहां पे हम किसका वेट ले लेते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, या फिर वेट ऑफ सॉलिड्स ओनली। तो जो वेट ऑफ सॉलिड जब आएगा मतलब वाटर कैसा है, ड्राई कंडीशन में आया होना चाहिए वाटर। लेकिन जब हम वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं तो वाटर कंटेंट किस सॉइल में होगा, जिस सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा उसी में तो हम वाटर कंटेंट निकालेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो सॉइल ली थी इन केस ऑफ पिक्नोमीटर मेथड इन वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, वहां पर वो मॉइस्ट सॉइल थी। और यहाँ पर जब हम पिक्नोमीटर मेथड डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, यानी कि सॉइल कैसी होनी चाहिए, ड्राई सॉइल होनी चाहिए। देख लीजिए एक बार, देख लेते हैं अभी। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जब वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन ली थी तो मॉइस्ट सॉइल ली थी ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राई सॉइल ले लेंगे। स्टेप्स वही हैं कि सबसे पहले पिक्नोमीटर लिया, एम्प्टी पिक्नोमीटर, इसका वेट W1। देन सेकंड केस में हम लोगों ने वहां पर क्या डाला था, मॉइस्ट सॉइल डाली थी, यहाँ पर मैं डालूंगा ड्राई सॉइल, इसका वेट ले लेंगे W2। थर्ड केस में हमने जो सॉइल ली थी, फिर सॉलिड्स ले लेंगे। सॉलिड्स में किस स्टेट में थे, ड्राई स्टेट में। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर तक वाटर से फिल कर देंगे, इसका वेट ले लेंगे W3। एंड इन द लास्ट कंडीशन व्हाट वी विल डू, इसको पूरे को वाटर से फिल करेंगे और इसका वेट ले लेंगे W4। गॉट इट? स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन करनी है, इसको GSTD नोट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉलिड्स टू वेट ऑफ वाटर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम, है ना, यही होता है। तो देखो वेट ऑफ सॉलिड्स तो देखो बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था याद रखने का तरीका, तो इसमें न्यूमरेटर पोर्शन वही है, W2 माइनस W1। ये आपको क्या दे देगा, वेट ऑफ सॉलिड दे देगा, है ना, ड्राई सॉइल। अब आपने एक तो कंटेनर लिया उसमें ड्राई सॉइल थी, और जो इनिशियली लिया था उसमें कुछ भी नहीं था, तो ड्राई सॉइल विद कंटेनर माइनस कंटेनर, तो इट विल गिव यू ड्राई सॉइल का वेट। अब बात करते हैं वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यानी कि जितनी वॉल्यूम इस ड्राई सॉइल ने ऑक्यूपाई की है ना, उतनी वॉल्यूम में कितना वाटर आएगा। तो देखो कितना आएगा, मैं इसके लिए क्या करूंगा, W4 में से W1 को माइनस करूंगा, W4 माइनस W1। तो ये क्या दे देगा हमें, पूरा वाटर का वेट दे देगा कि इस पूरे पिक्नोमीटर में वाटर कितना आया था, माइनस इसमें से अगर मैं ये वाला वाटर माइनस कर दूं, देन इट विल गिव अस कि इतनी वॉल्यूम में जो हमारी ड्राई सॉइल थी, इतनी वॉल्यूम में कितना वाटर एग्जिस्ट करेगा, देन इट विल बी माइनस W3 माइनस
W4। ये फॉर्मूला है ना जो, ये इसी तरीके से याद रखना, सॉरी W3 माइनस W2, ये जो फॉर्मूला है इसको इसी तरह से याद रखना कि W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। डन। तो ये है हमारा पिक्नोमीटर मेथड। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए सारे पैरामीटर्स। ठीक है, उनके बीच में कोरिलेशंस जो है, जो हमारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े थे, और इसके बाद हमने डिटर्मिनेशन देख ली, किस किस की वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन देख ली और स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन देख ली। अब हमारा एक मेथड रह गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट। ठीक है, यूनिट वेट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी डिटर्मिनेशन देखेंगे। ठीक है, एक दो मेथड है जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हम एटरबर्ग लिमिट्स पे जाएंगे। ठीक है, और एक दो छोटे मोटे पैरामीटर्स हो रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, तो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि मतलब एटलीस्ट हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, और आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, जो भी आपको कोई डाउट होगा, अगर या फिर हमारे लेक्चर सीरीज से कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली कमेंट हियर। और अदरवाइज मैं नीचे यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दूंगा। ठीक है, और हो सका तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगा, तो आप उस पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ओके, चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।